नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है घर में जो प्लानिंग होती है हमारी, वो कैसे कैसे और किस प्रकार हमें करनी चाहिए घर बनाने से पहले। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से हमारी कैसे प्लानिंग होती है, कैसे बजट बनाने होते हैं, परमिशन, डॉक्यूमेंट वगैरह, निर्माण प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, साइट की तैयारी, सब हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो दोस्तों, घर बनाना एक बहुत ही बड़ा फैसला होता है और इसे सही तरीके से शुरू करना एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। इसमें योजना, कानूनी औपचारिकताएं और फिर निर्माण शामिल होता है। सोचें कि आपको किस तरह का घर चाहिए, कितने कमरे चाहिए, कितने बाथरूम चाहिए, किचन का क्या साइज होगा, पार्किंग, बगीचा इत्यादि। भविष्य की सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखें, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, सबसे पहला काम होता है कि ज़मीन का चयन। जिस ज़मीन पर आप घर बनाना चाहते हैं या ज़मीन या प्लॉट आपका जो भी है, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले प्लॉट की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके पास कोई ज़मीन नहीं है तो सही जगह पर ज़मीन खरीदना सबसे पहला कदम हो सकता है। ज़मीन की लोकेशन, साइज और भविष्य में उसके विकास की संभावनाओं पर अवश्य विचार करें। यह सुनिश्चित करें कि ज़मीन कानूनी रूप से सही हो और उस पर कोई विवाद न हो। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा बजट। तो बजट बनाएं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी कुल लागत का अनुमान लगाएं, जिसमें ज़मीन की कीमत होती है अगर आपको ज़मीन खरीदनी पड़ती है, और निर्माण लागत, उसमें जो भी सामग्री लगेगी या उसमें जो भी लेबर यानी मजदूर लगेंगे। कानूनी शुल्क होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो खर्चा होता है, और बाकी के जो अन्य छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उन्हें 10 से 15% मानकर चलते हैं। बाकी दोस्तों, उसके बाद आती है फाइनेंशिंग। अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो विभिन्न बैंकों से होम लोन लेने के विकल्प अवश्य देखें। उसके बाद अपनी पात्रता जांच लें। फिर दोस्तों, बारी आती है औपचारिकताएं। जो दस्तावेज होते हैं और लीगल फॉर्मेलिटीज़ जितनी भी होती हैं उनको देखने के लिए सबसे पहले कुछ ज़रूरी अनुमतियां, परमिशंस लेनी होती हैं, जिनके दस्तावेज उनको हासिल करने होते हैं। जैसे ज़मीन के कागजात होते हैं, तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि ज़मीन का मालिकाना हक, जो ओनरशिप आपके पास है, वो सभी दस्तावेज जैसे सेल डीड हो गया, टाइटल डीड हो गया, म्यूटेशन रिकॉर्ड और एनओसी जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो सही प्रकार सही हो। निर्माण की अनुमति होनी चाहिए। बिल्डिंग का परमिट वो आपको स्थानीय नगर निगम या ग्राम पंचायत से मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको घर बनाने की अनुमति लेनी पड़ती है। इसमें नक्शा, ब्लूप्रिंट वगैरह जमा कराना पड़ता है, तब आपको स्वीकृति मिलती है। बाकी अन्य अनुमतियाँ होती हैं, उसमें पानी की, बिजली की, सीवरेज कनेक्शन के लिए भी आपको अलग से अनुमतियाँ लेनी पड़ती हैं। बाकी दोस्तों, बात आती है घर बनाने की, तो एक प्रोफेशनल को हायर करें। एक अच्छा पेशेवर आपकी अच्छी मदद कर सकता है। घर बनाने के लिए आपको कुछ पेशेवर की ज़रूरत होगी, जैसे आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर, इंटीरियर डिज़ाइनर। तो सबसे पहले अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो आपके सपनों का घर का नक्शा और डिज़ाइन तैयार करेंगे आर्किटेक्ट, जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से और बजट के हिसाब से आपको सही एक डिज़ाइन बनाकर तैयार करके देंगे। और रही बात स्ट्रक्चरल इंजीनियर की, वे घर की नींव और ढांचे की मजबूती सुनिश्चित करेंगे ताकि वह भूकंप जैसी आपदाओं से सुरक्षित रहे। कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर, ये आपके नक्शे के अनुसार घर का निर्माण करते हैं। आप एक कॉन्ट्रैक्टर को पूरा काम सौंप सकते हैं या अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टीम हायर कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बाकी दोस्तों, रही बात इंटीरियर डिज़ाइनर की, तो ये ज़रूरी नहीं कोई इंटीरियर डिज़ाइनर आप अलग से हायर करें, आर्किटेक्ट से भी ये काम कराया जा सकता है।
वैसे अगर इंटीरियर डिज़ाइनर अगर आप एक हायर करते हैं तो घर के अंदर का लुक कैसा होगा, कोई ख़ास लुक अगर देना है तो वो उसका काम संभालते हैं। बाकी ये दोस्तों आती है कंस्ट्रक्शन जो प्रोसेस होता है, हमारी निर्माण प्रक्रिया। तो एक बार जब आपकी योजना, बजट, कानूनी प्रक्रिया और पेशेवर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका चुनाव हो जाए तो निर्माण कार्य आप शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों साइट की तैयारी, ज़मीन की सफाई, समतलीकरण जिसे हम लेवलिंग कहते हैं, और नींव की खुदाई की जाती है। तो सबसे पहले नींव का अगर निर्माण है तो ये घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है दोस्तों, जो पूरे ढांचे का भार वहन करता है। ढांचा निर्माण की बात करें दोस्तों, सुपर स्ट्रक्चर, इसमें कॉलम, बीम, दीवारें और छत का निर्माण शामिल होता है। प्लम्बिंग और बिजली का काम दोस्तों, दीवारों और छत के अंदर पानी की पाइपलाइन, बिजली की वायरिंग फिट की जाती है। दोस्तों बात रही फिनिशिंग की, इसमें प्लास्टर, फर्श, टाइल, मार्बल, पेंटिंग, खिड़कियां, दरवाजे, सैनिटरी फिटिंग आदि शामिल होते हैं। रही बात दोस्तों बाहरी काम की, बाउंड्री वॉल होती है, गेट, गार्डनिंग अगर आप गार्डनिंग चाहते हैं तो, इत्यादि। रही बात दोस्तों निरीक्षण की, तो अंतिम निरीक्षण में सभी काम पूरे होने के बाद घर की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम जांच की जाती है। बाकी दोस्तों गुणवत्ता पर ध्यान दें, निर्माण सामग्री और कारीगरी की गुणवत्ता से समझौता ना करें। यह आपके घर की उम्र और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। नियमित निगरानी रखें, निर्माण कार्य का नियमित रूप से निगरानी करें और कॉन्ट्रैक्टर के साथ संपर्क में जरूर रहें। रही बात दोस्तों अतिरिक्त खर्चों की, तो खर्चों के लिए हमेशा तैयार रहें। हमेशा बजट में थोड़ा ऊपर चलने की संभावना रखें। रही बात दोस्तों वास्तुशास्त्र की, अगर आप वास्तुशास्त्र में विश्वास रखते हैं तो घर का नक्शा बनवाते समय इसका ध्यान अवश्य रखें। घर बनाने जटिल और लंबी प्रक्रिया हो सकती है दोस्तों, लेकिन सही योजना और मार्गदर्शन के साथ यह एक रोमांचक अनुभव भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें चरण तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने मेन टॉपिक हमने कवर किए हैं, और आगे आने वाले जो हमारे एपिसोड होंगे, जो पार्ट होंगे, उनमें हम एक एक पार्ट लेकर अलग से पूरे डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे, क्या क्या होता है, कैसे तैयारी होती है, कैसा उसका निर्माण कार्य, सामग्री और जो भी करने वाले होते हैं उनको साथ लेकर कैसे एक स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है और सुरक्षित तरीके से अप्लाई किया जाता है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।